व्हाट आर सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स क्या होता है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स क्या होता है, और ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 बोर्ड के लिए, 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से फिर से देख लीजिए। व्हाट आर सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स, ध्यान से, व्हाट आर सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। तो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 12th बायोलॉजी इंटर परीक्षा 2023 की, ठीक है, जिसमें कि टोटल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि 70 में 70 आपको कंफर्म है कि आपको पूरा करा देगा। और यकीन मानो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। और हमने जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो 500 से 900 क्वेश्चंस का टारगेट जो हमने रखा था वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, और वो ख़त्म करके फिर ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सब्जेक्टिव का क्लास आपका कंटिन्यू मई के मंथ से आपका चल रहा है, जो कि अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है। जून में पूरा आपका चला, जुलाई पूरा चला, अगस्त पूरा चला, और अभी ये चल ही रहा है, और पूरा का पूरा अगस्त भी आपका ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे सब्जेक्टिव का ही। सितंबर अक्टूबर भी आपका ऐसे सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। नवंबर से आपका ऐसे ऑब्जेक्टिव पर आपको फोकस कराया जाएगा, और लास्ट के आखिरी के महीनों में फिर ऐसे दोनों के 30 क्वेश्चन करा करके इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 2023 बोर्ड में जो 90+ लाना चाहते हो उसका आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बहरहाल इसका PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम से आप जाकर के ले सकते हो। हम लोग ये जो क्वेश्चन देखेंगे विथ PDF देखेंगे, आंसर के साथ देखेंगे, हर एक आंसर को डिस्कस करेंगे और कोई भी क्वेश्चन के आंसर को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो कि आप अपने स्क्रीन पर देखोगे, वहाँ से जो हम लोग चलेंगे वो डार्वियन व्यू से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। और ये सारे क्वेश्चंस मैं बार बार बता रहा हूँ, रामबाण साबित होंगे आपके 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। रट्टा मार करके जाइए, चाहे जैसे आपको जाना चाहिए। इसका PDF आपको 2 लैंग्वेज में मिलेगा, एक हिंदी प्लस एक इंग्लिश। जिसमें आपको लेना उसमें आप ले सकते हो। मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि आप लोग का डिमांड रहता है कि सर इंग्लिश में क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। बहुत देर से बकवास कर लिए हैं, और वीडियो को पूरा देखना। यहाँ तक आए हुए हो तो वीडियो को पूरा देखना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हाट वाज डार्विन व्यू ऑन हिज विजिट टू गैलापागोस आइलैंड। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि आपके स्क्रीन पर है। ध्यान से और पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। 1 से लेकर 15 क्वेश्चन को कवर अप कर लेना है। 15 से 25 मिनट की वीडियो होगी, ध्यान से पूरे वीडियो को देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हो कि व्हाट वाज डार्विन व्यू ऑन हिज विजिट टू गैलापागोस आइलैंड। जब गैलापागोस आइलैंड पे जब डार्विन गया था तो उसका क्या नज़रिया था, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड पे जो डार्विन साहब गए थे, ये भाई साहब जो गैलापागोस आइलैंड पे जब गए थे तो उनका व्यू क्या था, उनका नज़रिया क्या था, ये आपको बताना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है 12th वालों के लिए, तो इसको याद रखेंगे। पिछली वीडियो जो बायोलॉजी की आई थी पार्ट 4, हमने उसमें डिस्कस किया था। पार्ट 4 के टोटल हमने 50 क्वेश्चन ऐसे देखे थे, और मैंने आपसे वादा कर रखा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए 500+ करा दिए जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल 900 का टारगेट है, जिसमें से 300 पहले से ही ऐसे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जून मंथ वाली, जुलाई मंथ वाली, ठीक है, तो देख लेना। उसमें 250+ क्वेश्चंस करा दिए जा चुके हैं। 250+ क्वेश्चंस उसमें कराए हैं। ओवरऑल अगर राउंड फिगर में देखो तो 300 के आसपास है। और जो अगस्त मंथ में शुरू हुआ है पार्ट 5 और पार्ट 6 आएगा, पार्ट 5 टू पार्ट 6 आएगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को आप ऐसे माइंड में लेकर के चलेंगे। पर डे आपको 10 से 15 मिनट बस वीडियो देखना है, आपका काम हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यही बोला आपसे कि डार्विन साहब का क्या व्यू था जब वो गैलापागोस आइलैंड पे जब घूमने गए, जब विजिट किए तो उनका क्या व्यू था। चलिए जब गैलापागोस की बात करें, देखिए कहता क्या है, गैलापागोस आइलैंड में क्या हुआ, डार्विन ने देखा कि अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स। वहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स था, जीव जंतु का अमेजिंग डाइवर्सिटी था, ठीक है। अ स्मॉल ब्लैक बर्ड कॉल्ड फिंचेस अमेज्ड हिम। उन्हें एक स्मॉल ब्लैक बर्ड दिखा। आप ऐसे फिंचेस सर्च करना, आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ स्क्रीन पर भी आपको लगा देता हूँ, देख लो, यही फिंचेस है। तो उनको क्या दिखा है, स्मॉल ब्लैक बर्ड फिंचेस, ठीक है। उनको अचंभा कर दिया, अमेज्ड कर दिया, अमेज्ड हिम।
he realized that there were so many varieties of finches within the same island। और उनको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर फिंचेस का और भी वैरायटी होगा आइलैंड पर। ऑल द वैराइटीज़ ही कंजुकेटेड इवॉल्व ऑन द आइलैंड इटसेल्फ। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने खुद से इवॉल्व किया आइलैंड पे। उसके बाद फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स मैनी अदर फॉर्म्स विथ अल्टर्ड ब्रीक्स अरोज इनेबलिंग टू बिकम इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस। देखिए, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत सारा बदलाव हुआ। उस बदलाव में उन्होंने ये देखा, इंसेक्टिवोरस भी मिला, वेजिटेरियन फिंचेस भी मिले, सब कुछ मिले, ठीक है। और इसी प्रोसेस के तहत दिस प्रोसेस ऑफ रिवोल्यूशन इज रिगार्डेड एज अडेप्टिव रेडिएशन। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डार्विन का नहीं पूछे कि जब वो गैलापागोस आइलैंड पे गया, वो क्वेश्चन न पूछे, लेकिन हाँ एडेप्टेशन रेडिएशन आपसे पूछ सकता है। व्हाट इज एडेप्टेशन रेडिएशन या व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन रेडिएशन। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आवाज़ अगर थोड़ी दूर से आ रही होगी तो बता दीजिएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कि जब डार्विन गए वहाँ पर तो उनका विजिट कैसा था गैलापागोस आइलैंड पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या था 2। What was the contribution of Lamarck for the evolution of life forms? लामार्क बोलिए, फिर लैमार्च बोलिए। लामार्च का आपका क्या था कंट्रीब्यूशन इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म्स में? कंट्रीब्यूशन आपको बताना इन भाई साहब का। देखिए, लामार्क अ फ्रेंच न्यूट्रलिस्ट हैज सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड ऑकर्ड। लामार्क ने बताया, जो फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो इवोल्यूशन है लाइफ फॉर्म्स का ये ऑकर होता है कब? ड्राइवन बाय यूज एंड डिस्कस ऑफ ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल के तौर पर जिराफ्स हु इज इन अटेम्प्ट टू फॉरेग लीव्स ऑन अ टॉल ट्रीज हैड टू अडॉप्ट बाय एलोंगेशन ऑफ देयर नेक्स। एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर एक जिराफ को, ठीक है, मान लीजिए जिराफ है, जिराफ, ठीक है, ये जिराफ है, तो इसको यहाँ का पेड़ का पौधा है जो पत्ता खाना है, तो क्या होगा भाई मेरे, इसका जो ये गर्दन है तो लंबा होना ही है ना। तो यही चीज़ इवोल्यूशन में आया, ठीक है, अपने नेक्स को बढ़ाया जिराफ और अपने आप को अडेप्ट किया उस नेचर के लिए। जैसे जैसे फिर ऐसे टाइम ऐसे आपका पास हुआ, ये एक्वायर्ड किया कैरेक्टर्स को, इलोंगेटेड नेक, ठीक है, पास्ड हुआ और सक्सीडिंग जनरेशन, आगे आने वाले जनरेशन में भी ये आपका इलोंगेटेड नेक ऐसे मिला। जिराफ स्लोली ओवर द ईयर्स केम टू एक्वायर लॉन्ग नेक्स। और धीरे धीरे फिर जिराफ भाई साहब क्या है, मतलब जो जिराफ है वो इलोंगेटेड नेक्स के साथ ही आपको दिखने लगे, लॉन्ग नेक के साथ ही। तो यही हेल्प था आपका किसका? लामार्क साहब का। क्वेश्चन नंबर 3, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन क्लीनिंग, व्हाट आर इट्स एडवांटेज। क्लीनिंग क्या है तो आप अपने से भी लिख सकते हो, एडवांटेज भी इसका लिख सकते हो। बहरहाल चलिए, कहता क्या है, जब प्रोडक्शन ऑफ वन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ आइडेंटिकल जीनोटाइप और सेल्स दैट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म और सेल्ड क्लोनिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, जीन क्लोनिंग एंड ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। देख मेरे भाई, यहाँ पर एक मिस हो गया है, ठीक है, ये क्लीनिंग नहीं है, ये क्लोनिंग है, ठीक है, ये क्लोनिंग है, मतलब कि डुप्लीकेट करना, ये क्लोनिंग है आपका। तो क्लीनिंग इसको मत समझिएगा, माय मिस्टेक, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो क्लोनिंग आपका बोल रहा है, तो क्लोनिंग आपका प्रोडक्शन है किसी भी वन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, जिसमें कि आइडेंटिकल और जीनोटाइप सेल्स है जो कि बनता है आपका सिंगल पेरेंट से ऑर्गेनिज्म और सेल में, ठीक है। क्लोनिंग आपका 2 टाइप्स का होता है, जीन क्लोनिंग और ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग, याद रखेंगे। चलिए आगे कहता है, क्लोनिंग का जो एडवांटेज है वो ये है कि आपका क्लोनिंग आपका वेरी बेनिफिशियल होता है आपको डीएनए फिंगरप्रिंट में। डीएनए फिंगरप्रिंट में आपको क्लोनिंग ही काम आता है, डीएनए प्रोब में, ठीक है, जीन थेरेपी में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ये सारे चीज़ में आपका क्लोनिंग ही काम आता है। क्लीनिंग नहीं था, वो क्लोनिंग था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, राइट इट्स सम यूजेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, MVVI क्वेश्चन है, स्किप मत कीजिएगा, MVVI क्वेश्चन है, रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग क्या होता है, इसका यूज बताइए। तो देखिए, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग आपका यूज होता है रिपेयर करने में डैमेज टिश्यू को, ठीक है, और डिजीज्ड ऑर्गन्स को यूज होता है। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग किस चीज़ में? आपको रिपेयर करने में डैमेज टिश्यू और डिजीज्ड ऑर्गन्स को। इसका यूज क्या क्या है, देखिए। पहला यूज है आपका थेरेप्यूटिक क्लोनिंग का इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्ड एम्ब्रायोज एंड हार्वेस्टिंग ऑफ देयर स्टेम सेल्स टू रिपेयर डैमेज और डिफेक्टिव टिश्यू इन द डीएनए डोनर।
डीएनए डोनर में जो आपका प्रोडक्शन होता है क्लोन्ड एम्ब्रायोस का और हार्वेस्टिंग, उसके जो रिपेयर और डैमेज्ड को है या फिर डिफेक्टिव जो टिश्यू है ना, उसको ये डिटेक्ट करने का काम करता है, उसको रिपेयर करने का काम करता है। कौन कौन मेरे भाई साहब? तो ये आपका थेरेपेटिक क्लोनिंग, ठीक है। दूसरा इसका यूज देखिएगा, ह्यूमन एम्ब्रायोनिक सेल्स कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। और ह्यूमन का जो एम्ब्रायोनिक सेल होता है वो ट्रांसफर हो सकता है इंसुलिन में, किसी से? प्रोड्यूसिंग सेल से। आगे कहता है मैच्योर नर्व सेल्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम ह्यूमन एम्ब्रायोनिक सिस्टम सेल्स। और जो मैच्योर नर्व सेल्स होता है वो आपका क्रिएट किया जा सकता है ह्यूमन एम्ब्रायोनिक सिस्टम सेल से। ह्यूमन एम्ब्रायोज कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम स्टेम सेल्स थ्रू क्लोनिंग। और ह्यूमन का जो एम्ब्रायोज है वो आपको क्रिएटेड किया जा सकता है किससे? स्टेम सेल्स थ्रू क्लोनिंग। कोई डाउट? चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर आज की इस वीडियो का। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस वीडियो का लास्ट होगा। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? बार बार पूछा जाता है, एग्जाम में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। तो चलिए आंसर कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग आपका एक ऐसा साइंस है, विज्ञान है, जो कि डील्स करता है सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप कह सकते हो ये विज्ञान साइंटिस्ट लोग का खेल है, जिसमें कि वो आर्टिफिशियल जीन्स को ऐसे क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं, कंबाइन करते हैं, या टू ऑर्गेनिज्म को ऐसे यानी कि डीएनए आरएनए मैनिपुलेट करते हैं, जीन्स को बनाते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। सब कुछ साइंस की दुनिया में तो सब कुछ पॉसिबल है, यही है आपका इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग लोग क्या करता है? सामान को तोड़ता फोड़ता फिर बनाता है, ये नहीं करता है। तो यही चीज़ आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है कि वो लोग जीन के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं, जीन के साथ ऐसे छेड़छाड़ करते हैं, जीन के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब जीन भूत वाला जीनी नहीं, चिराग वाला जीनी मत समझ लीजिएगा, ये चिराग वाला जीनी मत समझ लीजिएगा, शायद मेरा बना नहीं ठीक से, मुझे उतना अच्छा ड्राइंग आता नहीं है। ये चिराग वाला जीनी नहीं जिसमें से जीन निकलता है, ये नहीं। जीन आपका हमारे अंदर और आपके जो डीएनए आरएनए ये सब है वो सब। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वही होता है, एक साइंस आप इसको कह सकते हो, जो कि आपको आर्टिफिशियल जीन्स के साथ क्या करता है? खेलता है, जिसमें कि रिपेयर करे, कंबाइन करे, सारा काम आपका ये करता है जेनेटिक इंजीनियर लोग, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट लोग करते हैं। तो बहरहाल प्यारे दोस्त, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स? ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में, जब मैं पार्ट 1 बायोलॉजी का पढ़ा रहा था ना, तो उसमें मैंने इसको इंक्लूड किया था, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करेंगे। 2023 बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हो, बिहार बोर्ड वाले 12th के, तो जरूर रट्टा मारेंगे। तो क्या कह रहा है फिर से सुनिएगा, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। आपको डिफरेंस बताना है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है। तो देख मेरे भाई, न्यूक्लियोसाइड आपका एक प्यूराइन, ठीक है, और पिरामाइडिन बेस है, जो कि आपका अटैच होता है किससे? डीऑक्सीराइबोज शुगर से, बस सिंपल सी बात। और न्यूक्लियोटाइड आपका फॉस्फोरिक ईस्टर है न्यूक्लियोसाइड का, इतना ही है दोनों में और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए 2 नंबर की क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, हाउ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज? इस क्वेश्चन को मैंने आपको बार बार चीख कर कहा है कि इस क्वेश्चन को आपको ऐसे जरूर से जरूर याद करना है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये 2 नंबर के बजाय 5 नंबर में भी डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स कैसे प्रोड्यूस होता है और इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। चलिए, तो कहता है एंटीबायोटिक्स हमारा प्रोड्यूस होता है लाइचेंस, आप लाइकेंस बोलो, फंजाई, एक्टिनोमाइसिट्स, यूबैक्टीरिया, इन सभी से आपका किस किस से? तो लाइकेंस हो गया, फंजाई हो गया, एंटिनोमाइसिट्स हो गया, यूबैक्टीरिया हो गया, ये सारे लोग ऐसे एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में। अगर इन सभी आपका कीटाणु का आवास है तो समझो कि आपका एंटीबायोटिक काफ़ी मजबूत होगा। टू दियर इफेक्ट दे में बी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। देखिए, इनका अपना अपना काम के लिए या तो ये एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स होता है या फिर एंटीबायोटिक्स हो सकता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो क्या क्या देखिएगा। एंटीबायोटिक का जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो आपको एबल होता है, वो ये काम कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है स्ट्रेन्स ऑफ द पैरासाइट। जितने भी पैरासाइट के आपको लक्षण है, एंटीबायोटिक्स उस पैरासाइट को मार सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये उसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है।
दूसरा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, प्रॉपर्टीज बोलिए, इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी एलर्जिक रिएक्शन और टॉक्सिक्स टू द होस्ट। और जिस भी बॉडी में आपका एंटीबायोटिक है वो उस बॉडी को उसको ऐसे कोई भी आपको ऐसे एलर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगा, कोई भी टॉक्सिक्स आपको कुछ भी हार्म नहीं उसको देने वाला है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, एंटीबायोटिक शुड नॉट बी हार्मफुल टू नेचुरल एंड यूजफुल माइक्रोबियल फ्लावर ऑफ द होस्ट। और ये सेम कुछ भी ऐसे हार्म नहीं होता है नेचर को। नेक्स्ट, इट शुड हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन बिसाइड्स बीइंग स्पेसिफिक फॉर अ पार्टिकुलर पैथोजन। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स किल्स द पैथोजन बाय ब्रेकिंग अ वाइटल लिंक इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द पैथोजन। एंटीबायोटिक जो है ना आपको ये किल कर देता है पैथोजन को, किससे? ब्रेक करता है वाइटल लिंक को, जो कि आपको मेटाबॉलिज्म ऑफ पैथोजन होता है। तो ये सारे चीज़ों को ये काम करता है। कोई डाउट हमारे प्यारे दोस्त? चलिए आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? कौन कौन से स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में? जेनेटिक इंजीनियरिंग में पिछली वीडियो में मैंने इसको बताया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है मैंने पिछली वीडियो ही, आप रिकैप कर जो देख सकते हो, पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर था 3 नंबर। मैंने ये जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने उसमें बताया हुआ है, नहीं देखे हो तो जाकर जरूर देख लेना। चलिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं तो ध्यान से देखिएगा। मैंने इससे पहले बताया था जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, अब देख रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो देखिए, पहला तो आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है जीन आइसोलेशन, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करना, अगर 5 नंबर का देगा तो एक्सप्लेन करना, 2 नंबर का देगा तो बस ऐसे ये लिख देना। तो पहला जो आपका प्रोसेस होता है, स्टेप होता है जीन आइसोलेशन, दूसरा सिंथेसिस ऑफ जीन, तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, चौथा होता है ट्रांसडक्शन और 5वां होता है जीन क्लोनिंग। तो ये 5 के 5 आपके होते हैं क्या स्टेप्स। इन 5 स्टेप्स में आपका ऐसे जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो अब ये जीन आइसोलेशन क्या है, तो जब आप इसका PDF लोगे उसको आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर के क्वेश्चन में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। BBI है, एक BBI क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी को ऐसे डिफाइन कीजिए। डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, देखिए अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी आपका एक इंटीग्रेटेड यूज है किसका, बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें कि आपका माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग साइंस हो गया, इन ऑर्डर टू अचीव टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कल्चर टिश्यू सेल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ देयर ऑफ, और बाकी जितने भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को सब कुछ समझने के लिए ही आप इसको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं। बहरहाल लास्ट क्वेश्चन नंबर आज के इस वीडियो का, व्हाट आर स्टेम सेल्स, व्हाट इज स्टेम सेल थेरेपी। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, BBI क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा, BBI क्वेश्चन है। आपको पूछ रहा है कि स्टेम सेल क्या होता है और स्टेम सेल थेरेपी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जो सेल्स होता है यंग एम्ब्रायो का अप्रॉक्स 40, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं, स्टेम सेल। जो यंग एम्ब्रायो का जो 40 के आसपास जो सेल्स होता है वही हम लोग का कहलाता है स्टेम सेल्स। ये कैपेबल होता है ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एनी ऑफ द 222 सेल्स टाइप्स ह्यूमन बॉडी। ये कैपेबल रहता है 220 सेल टाइप्स को क्या करने को, ट्रांसफॉर्म करने को। दे आर प्लूरिपोटेंट, दीज आर यूज्ड इन थेरेपी। और यही जो सारी चीज़ जो थेरेपी में जो यूज़ होता है इसी को हम लोग बोलते हैं थेरेपी, स्टेम कॉल्ड थेरेपी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ऐसे इंजेक्ट कर देते हो वेरियस ऑर्गेन्स को, ठीक है, इंजेक्ट करते हो आप ऐसे इनटू वेरियस ऑर्गेन्स को, स्टेम सेल्स कैन रीजेनरेट देम लाइक स्टेम सेल्स ट्रांसफर टू इट आइसोलेट सेल्स कैन क्योर डायबिटीज़। और ये कैसे कर सकता है, मान लीजिए जैसे आप ऐसे दवाई, देखो शुगर का तो आज तक कोई दवा है नहीं, कितना भी हो, ज़िंदगी भर आपका अगर शुगर हो गया तो आप ज़िंदगी भर दवा खाते रहिए, वही आपको काम करेगा। तो बहरहाल वही चीज़ था। आगे कहता है डैट फ्रॉम नर्व सेल्स कैन क्योर स्पाइनल कोड। तो यही था हमारा 3 है। व्हाट आर प्लाज्मिड्स, क्या बोल रहा है, प्लाज्मिड्स क्या है, वाई आर दे सूटेबल फॉर यूज़ एज वेकल DNA, वेकल DNA के यूज़ के लिए सूटेबल क्यों होता है, ठीक है। प्लाज्मिड्स बताइए और वेकल DNA का जो सूटेबल है यूज़ के लिए वो क्यों होता है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। प्लाज्मिड्स आपका सर्कुलर होता है, क्या होता है, सर्कुलर,
डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड मैंने ऐसा आपको बता रखा है। प्लाज्मिड्स आपका सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स है जो कि आपको ऑकर करता है कब, जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल उसमें काम करे एंड कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, और ये इंडिपेंडेंटली ऐसे रिप्लिकेट करता है, अपने को दूसरे से ऐसे क्या करता है, कॉपी करता है। दे सर्व एज वेक्टर्स और क्लोनिंग व्हीकल्स इन प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया। ये ऐसे आपका वेक्टर्स और क्लोनिंग व्हीकल्स प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज वगैरह में ये काम करता है। जो आइडियल होता है आपका प्लाज्मिड वेक्टर्स का, उसके 3 प्रॉपर्टीज़ है सूटेबल, ठीक है, तीन सूटेबल प्रॉपर्टीज़ है। क्या क्या? तो पहला देखिए, तीनों को देख लीजिए। पहला आपका लो मॉलिक्यूलर वेट, इट माइट टेक्स हैंडलिंग ईजी, ये इट मेक्स हैंडलिंग ईजी, ये काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एबिलिटी टू कन्फेयर रेडली विथ सिलेक्टेबल फेनोटाइपिक ट्रेट्स ऑन होस्ट सेल्स, ठीक है। तीसरा सिंगल साइट्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेक्सटिशियंस इंजाइम्स, ये तीनों के तीनों ये आपको इसके क्या मिलेंगे हमारे, तो सूटेबल यूज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लाइट कट चुकी है तो थोड़ा सा आपको ऐसे लाइट में दिक्कत होगा, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा क्योंकि ब्राइटनेस भी कम हो गया है। तो चलिए, व्हाट इज़ एंटीसेंस न्यूक्लियो एसिड? एंटीसेंस न्यूक्लियो एसिड क्या होता है? एंटीसेंस न्यूक्लियो एसिड क्या होता है? तो देखिए, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है डीएनए और आरएनए का, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, जो कि आपका बेस पेयर बनाता है एमआरएनए मॉलिक्यूल्स के साथ और ब्लॉक करता है इसके ट्रांसलेशन को। कोई दिक्कत? आगे फिर कहता है यही प्रोसेस आपको इनएक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक इन आरएनए is used against viral replication and transformation of normal cells into the cancerous cells, and this can stop the further spread of disease, और ये बाकी के डिजीज को रोकने में भी मदद करता है। तो यही था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एंटीसेंस न्यूक्लियोक एसिड। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। डायग्रामेटिकली आपको शो करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल प्लाज्मिड। तो देखिए, ये केमिकल प्लाज्मिड का डायग्राम है। क्या है ये केमिकल प्लाज्मिड का डायग्राम है, ठीक है। चलिए, कहता क्या है, केमिकल और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स हैव एन एडिशनल फॉरेन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, इट कैन बी शोन लाइक दिस, जो कि आपका यहाँ पर देख सकते हो प्लाज्मिक वेक्टर हो जाएगा। ये ब्रेक मेड ऑफ एट ए सिंगल स्पेक्ट्रम लाइट, तो ये आपका उसका फिगर हो गया, ये जरूर शो कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13, जो कि अभी देख चुके हैं। पूरा का पूरा इसका फिगर देख लीजिए एक बार अच्छे से, ये इसका पूरा फिगर है। जब पीडीएफ लीजिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर सीडीएनए लाइब्रेरीज? सीडीएनए लाइब्रेरीज क्या होता है और ये कैसे बनते हैं, हाउ दे आर मेड? चलिए, एक कंप्लीट लाइब्रेरी आपका, एक कंप्लीट लाइब्रेरी ऑफ जीनोम फ्रेगमेंट इज अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट क्लोन्स। ये सेट ऑफ इंडिपेंडेंट क्लोन्स का होता है जो कि आपका कंटेन करता है इंटायर जीनोम अमॉन्ग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल्स को ये क्या करता है, कंटेन करता है। जीनोमिक लाइब्रेरीज आर ऑल्सो कॉल्ड जीन बैंक्स, इसको आपको जीन बैंक्स का नाम भी दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सीडीएनए लाइब्रेरी इन्वॉल्व्स द फ्लोइंग स्टेप्स, और सीडीएनए लाइब्रेरी आपको कैसे बनता है उसका कुछ स्टेप्स है, तो वो भी देख लीजिए। क्या क्या स्टेप्स है, तो ध्यान से देखिएगा, 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला स्टेप में क्या होता है, जब भी आपका कंस्ट्रक्शन होगा लाइब्रेरी का, सीडीएनए लाइब्रेरी का, तो उसमें जो जनरेशन होगा ना डीएनए सेगमेंट्स का, वो होगा जनरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स। दूसरा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू क्लोनिंग वेक्टर लाइक प्लाज्मिड्स, कॉस्मिड्स, वायरस, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। जो तीसरा है आपका, इसमें इंट्रोडक्शन होगा क्लोन्ड डीएनए का, जो कि आपको बैक्टीरियम लाइक ई कोली में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स? सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स क्या होता है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स क्या होता है, और ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 बोर्ड के लिए, 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से फिर से देख लीजिए। व्हाट आर सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स, ध्यान से, व्हाट आर सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। तो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो कहता क्या है, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इससे पहले हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को देख रखा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने आपको समझा दिया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से वैक्सीन ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस आर सिंथेसाइज्ड,
जो इम्पोर्टेंस होते हैं वैक्सीन का वो सारे को सिंथेसाइज किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंड जनरेशन। ठीक है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, समझ गए। चलिए, These consist of few antigens present on the surface of the infecting agents। ये क्या करता है कि एंटीजेंट्स कुछ ऐसे कंटेन करता है जो कि आपके सरफेस ऑफ द इन्फेक्टिंग एजेंट्स पे ये मौजूद होता है, rather than the whole inactivated organism। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन वैक्सीन्स पूरे के पूरे जो आपका होल इनएक्टिवेटेड है उसको छोड़ करके, उसके अलावा जो सरफेस होता है एंटीजेंट्स का, ये लार्ज अमाउंट में आपका क्वांटिटीज़ विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। ठीक है, जो सरफेस एंटीजेंट्स का प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से। ठीक है, आगे कहता है दीज आर इंजेक्टेड इन सेफर डोजेज टू हेल्दी इंडिविजुअल्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। और इसका जरूरी होता है जो ये वैक्सीन का जो डोज है वो सही तरीके से सही मात्रा में दिया जाए ताकि जो भी इंडिविजुअल्स है उसका हेल्थ क्या रहे, सही रहे, डेवलपमेंट और इम्यूनिटी उसका सही रहे। आगे कहता है These are more uniform in quality and have less side effects। ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी का अच्छा होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है, और यही है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का इफेक्ट से। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट होता है लेकिन इसमें आपको कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। तो यहाँ पर आप समझ गए कि क्या बोला, सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में सेकेंड जनरेशन वैक्सीन आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है और काफ़ी कम साइड इफेक्ट्स वाला होता है। तो यही था हमारा सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। तो आशा करते हैं कि ये 5 क्वेश्चंस में कोई भी डाउट ना हो। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा नीचे, हम एकदम तात्पर्य हैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। सारे डाउट्स आपको क्लियर करा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 2023 में सारे क्वेश्चन देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, रामबाण सब साबित होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आ चुके हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आपका दिन अच्छा गया हो। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, 2023 एग्जाम की तैयारी करते रहिए।